When we talk about wage differentials, so wage differentials basically आपको ये बताता है कि why are some people paid more than others. अब हमने दो लेबर मार्केट्स पढ़ी हैं, एक हमने परफेक्ट लेबर मार्केट पढ़ी और एक हमने इम्परफेक्ट लेबर मार्केट पढ़ी। तो हमने ये चीज सीख लिया कि परफेक्ट लेबर मार्केट में तो वेजेस सेम होती है, तो कोई भी वेज डिफरेंशियल नहीं होता। इन परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट एवरी पर्सन वुड अर्न द सेम इनकम इन इक्विलिब्रियम। अब मसला ये है इन इक्विलिब्रियम, कभी कभार परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में शॉर्ट रन में एक डिस इक्विलिब्रियम वेज डिफरेंशियल हो जाता है। नाउ व्हाट इज अ डिस इक्विलिब्रियम वेज डिफरेंशियल? मतलब डिसइक्विलिब्रियम वेट डिफरेंशियल में होता क्या है, देखो बहुत शॉर्ट रन पीरियड के लिए आता है और ये मार्केट एडजस्ट कर जाती है। वेज डिफरेंशियल ओनली बिकॉज मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इफ इट्स बैक टू इक्विलिब्रियम देन सेम वेजेस। जैसे मिसाल के तौर पे दो मार्केट्स हैं ए एंड बी, मार्केट ए में डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई, तो जब मार्केट ए में डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो यहाँ पर वेजेस बढ़ जाएंगी। अब ये दोनों परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट्स हैं, एक मार्केट में वेज बढ़ गई है और एक मार्केट में वेज नहीं बढ़ी, तो ये वेट डिफरेंशियल आ गया। अब जाहिर सी बात है जब एक मार्केट में डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी और यहाँ पर वेजेस बढ़ जाएंगी ना, तो इस मार्केट के वर्कर इस मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। जब इस मार्केट के वर्कर इस मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे तो इस मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगी। जब इस मार्केट में सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगी देन द वेजेस विल बी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि जब सप्लाई ऑफ लेबर कम होती है तो वर्कर की शॉर्टेज होती है, वेज बढ़ जाती है। इसका मतलब इन दी एंड ये जो डिसइक्विलिब्रियम वेट डिफरेंशियल इट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड जब आप मार्केट इक्विलिब्रियम पे आ जाती है ना तो मार्केट इज बैक टू स्क्वायर जीरो और वेजेस फिर वापस से वेज डिफरेंशियल जो है वो खत्म हो जाता है। तो असूलन तो आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट्स में देयर आर नो वेज डिफरेंशियल्स। तो ये परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में देयर आर नो वेज डिफरेंशियल्स। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा फिर जो है फिर क्या होता है, एक और भी डिफरेंशियल होता है, एक और डिफरेंशियल होता है ड्यू टू द लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने पढ़ा कि मोनोपोली लेबर मार्केट्स में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो देयर आर वेज डिफरेंशियल्स, क्योंकि अब हम इम्परफेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इम्परफेक्शंस जो इम्परफेक्ट लेबर मार्केट्स में होता है, तो इम्परफेक्ट लेबर मार्केट्स में होता है डिफरेंशियल ड्यू टू लेबर मार्केट स्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है मोनोपोली वेजेस भी कम देती है, एम्प्लॉयमेंट भी कम करती है, तो अगेन इट क्रिएट्स एन इशू। फिर यूनियंस आती हैं तो उससे भी वेज ऊपर नीचे हो जाती है। तो सिमिलरली ट्रेड यूनियंस कैन रिजल्ट इन वेजेस हायर देन मोनोपोली थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसका मतलब इम्परफेक्ट लेबर मार्केट्स में देयर आर वेज डिफरेंशियल, सम पीपल आर पेड मोर, सम पीपल आर पेड लेस। Those who are in the trade union may earn more, those who are not in the trade union may earn less. Those who are working in a monopoly situation वो उनको कम पैसे मिल रहे होंगे, जो नहीं है उनको ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे। So this is weight differential। ये तो सबसे बेसिक मॉडल था। फिर है ड्यू टू नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स। नॉन कम्पीटिंग ग्रुप्स का मतलब होता है नेचर ऑफ द मार्केट। भाई एक मार्केट डॉक्टर्स की और एक मार्केट जेनेटर्स की है, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स का सप्लाई ऑफ लेबर भी इनइलास्टिक है, डिमांड फॉर लेबर भी इनइलास्टिक है, और जो जेनेटर्स हैं उनका सप्लाई ऑफ लेबर भी इलास्टिक है, डिमांड फॉर लेबर भी इलास्टिक है। इसका मतलब जाहिर सी बात है डॉक्टर्स आर पेड मोर देन जेनेटर्स, सिंपल सी बात है। इनका इकोनॉमिक रेंट ज्यादा है, ट्रांसफर अर्निंग कम है, इनका ट्रांसफर अर्निंग ज्यादा है, इकोनॉमिक रेंट कम है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। जैसे वेट डिफरेंशियल अगर देखा जाए ना, इट इज कॉमन सेंस। सही है, जितने भी पॉइंट्स हैं ये कॉमन सेंस के हैं। इलास्टिसिटी के बेसिस पे जब वेट डिफरेंशियल आते हैं ना तो उसको नॉन कंपीटिंग ग्रुप्स। नॉन कंपीटिंग ग्रुप्स का मतलब है डॉक्टर्स और जेनेटर्स का कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई, एक स्किल्ड है एक अनस्किल्ड है। तो ये भी एक वेट डिफरेंशियल हो गया। सही है। फिर आता है ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल। भाई ह्यूमन कैपिटल की वजह से जो वेट डिफरेंशियल होता है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है द स्टॉक ऑफ स्किल्स अक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल वर्कर्स। आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ट्रेनिंग, ये आपके ह्यूमन कैपिटल को अफेक्ट करती है। अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो आपका ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, आप कम पढ़े लिखे हो तो आपका ह्यूमन कैपिटल कम है। इन्वेस्टमेंट इन दिस कैपिटल इज यूजुअली कॉस्टली एंड द रिटर्न इज यूजुअली इन टर्म्स ऑफ हायर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हायर अर्निंग पावर। जब आप एजुकेशन लेते हो, जब आप ट्रेनिंग लेते हो, जब आप अपनी स्किल्स डेवलप करते हो तो ऑब्वियसली इट इज कॉस्टली। सही, एजुकेशन इज नॉट चीप, पर आपको रिटर्न मिलता है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ हायर अर्निंग पावर। क्योंकि एक बार जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो आप मूव ऑन करोगे टू जॉब्स, और जब आप जॉब्स करोगे तो आप ज्यादा पैसा कमाओगे। आपका सारा पैसा जो आपने जिंदगी में एजुकेशन में खर्च किया है वो एक दो सालों में रिकवर हो जाता है। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट रेजेस द लेवल ऑफ अर्निंग फॉर लेबर। अब आप देखो एक स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, लाइफ लाइफ स्पैन कैसा होता है। अनस्किल्ड वर्कर स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर स्कूल लिविंग एज। नाउ नॉर्मली स्कूल लिविंग एज इज 16। एक अनस्किल्ड वर्कर 16 साल की उम्र के बाद एजुकेशन छोड़ देता है, जाहिर सी बात है उसने हायर एजुकेशन तो ली नहीं, तो 16 साल की उम्र के बाद वो लेबर मार्केट में एंटर कर जाता है। व्हाइल द स्किल वर्कर स्पेंड्स मनी ऑन द ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जाहिर है वो यूनिवर्सिटी जाता है, वो पढ़ता है, वो 20 22 साल 23 साल 24 साल की उम्र में लेबर मार्केट एंटर करता है।
अब जाहिर सी बात है अनस्किल्ड वर्कर ने 16 से लेके 24 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया होगा, पर आपने एक भी रुपया नहीं कमाया क्योंकि आप स्किल ले रहे थे। अब जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, व्हेन द स्किल्ड वर्कर स्टार्ट्स वर्किंग ही इज एबल टू अर्न मोर देन अनस्किल्ड। सही है। और अनस्किल्ड ने जो अपने लाइफ स्पेन में कमाया होगा ना 16 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक, वो आप एक साल में ही कमा लोगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर फेसेस फॉल इन अर्निंग। ज़ाहिर है अनस्किल्ड वर्कर्स जैसे जैसे जो है वो अपने रिटायरमेंट एज के करीब आ रहे होते हैं, उनकी अर्निंग कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव द स्किल्स टू मेंटेन द वेज लेवल। नॉर्मली जो अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं वो मैनुअल जॉब्स होती हैं, फिजिकल जॉब्स होती हैं। तो जाहिर है जब आपका लाइफ स्पेन एंड पे आ रहा होगा तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है आप फिजिकल जॉब थोड़ी करोगे, तो आपकी अर्निंग पावर तो कम होगी। पर जो स्किल्ड लोग होते हैं वो हायर सीट्स के ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं और उनका काम उल्टा कम होना शुरू हो जाता है। जब आप एक हायर लेवल पे आ जाते हो, जब आप एक डायरेक्टर लेवल पे आ जाते हो, तो आप फिर दूसरों से काम कराते हो, खुद थोड़ी काम करते हो। इसका मतलब विद टाइम स्किल्ड वर्कर्स के वर्किंग आवर्स कम होते हैं और उनके पैसे बढ़ते हैं, और अनस्किल्ड वर्कर्स के पैसे कम होते हैं और उनकी बैंड बज रही होती है, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ। तो स्किल्ड वर्कर accumulates experience and skills and has continuous rise in earnings, while unskilled workers की एक लिमिट आती है जब वो सबसे ज्यादा फिजिकल होते हैं ना, सबसे ज्यादा हेल्दी होते हैं, उस टाइम पे वो सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। और जिधर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है ना, दे स्टार्ट अर्निंग लेस ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। भाई डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी जो है वो आपका वेट डिफरेंशियल आता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? देखो, डिस्क्रिमिनेशन मींस differential can also happen due to discrimination by employers due to reasons not related to productivity. Now productivity, काम, एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है। जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं विच आर मेल डोमिनेटेड। सही है, सही, विच आर मेल डोमिनेटेड। अब जो मार्केट मेल डोमिनेटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट ए लेवल टीचिंग इन कराची, स्पेशली जहाँ मैं रहता हूँ, तो ए लेवल टीचिंग इन कराची इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। सही है, ए लेवल टीचिंग इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। मेल को ज्यादा पैसे मिलते हैं और जो फीमेल टीचर्स हैं उनको कम पैसे मिलते हैं। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल की डिमांड ज्यादा है, फीमेल की डिमांड कम है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हालांकि दोनों क्या पता इक्वल अच्छा पढ़ा रहे हैं। सही है। तो डिमांड मेल की ज्यादा है तो उसके पैसे ज्यादा है, डिमांड फीमेल की कम है तो उसके पैसे कम है। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी होती है जाओ जो फीमेल डोमिनेटेड, जैसे फैशन इंडस्ट्री है। तो ये फैशन इंडस्ट्री में फीमेल का ज्यादा काम है क्योंकि उनसे रिलेट करता है वो चीज। ले रहे बात। इसी तरीके से रिलीजन के बेसिस पे होता है। अब ये नॉर्मली उन कंट्रीज में होता है जहाँ पर बहुत सारे जो है वो, जैसे नॉर्मली मुस्लिम्स के साथ ये काफी कॉमन है ये वाली चीज। और रेस की अगर आप बात करो, जैसे जो ब्लैक लाइफ मैटर्स और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये बेसिकली यही तो होती हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट करते हो और इस बेसिस पे आप वेज डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो देखा जाए ना, रिलीजन और रेस वाली डिस्क्रिमिनेशन ना काफी हद तक अब कम हो चुकी है। तो ये देयर आर मेनी सिनेरियोज जहाँ पर अब ये चीज बहुत कम हो चुकी है और ये ना होने के बराबर है। पर ये जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये बहुत कॉमन है अभी भी। तो ये बहुत कॉमन है अभी भी। और अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही है, हर ऑक्यूपेशन में नहीं होता ये, पर डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है रीजंस नॉट एसोसिएटेड टू प्रोडक्टिविटी, रीजंस नॉट एसोसिएटेड टू योर स्किल्स, पर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ड्यू टू द नेचर ऑफ द जॉब। इसको कहते हैं कॉम्पनसेटिंग डिफरेंशियल। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई रिस्की जॉब कर रहे हो ना, अब रिस्की जॉब्स क्या हैं आपकी नजर में? व्हाट आर सम रिस्की जॉब्स वेयर द पीपल आर पेड अ लॉट? ऐसी कौन सी रिस्की जॉब है जहां पर बंदे को बहुत पैसे मिलते हैं, कोई स्किल की जरूरत नहीं है, फिर भी पैसे ज्यादा मिलते हैं? फिजिकल जॉब है बेसिकली। माइनिंग, ऑपरेटिंग एन ऑयल रिग। एक ऑयल रिग पे आप समंदर के बीच में हो, समंदर के बीच में ऑयल रिग है, जमीन से तेल निकाल ले। कभी आप ऑयल रिग देखना, ऑयल रिग पे काम कैसे होता है, कभी यूट्यूब पे देखना। मैं तो बड़ा फरागत में ये सब देख रहा हूँ तो जब भी टाइम मिलता है। तो ऑयल रिग में आप देखो काम कैसे हो रहा होता है, आप देखो किस तरीके से लोग वहां काम कर रहे होते हैं। $1,00,000, 1,20,000 है मंथ सालाना उनकी इनकम। ऑपरेटिंग अ लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होते हैं? जो बस एक लाइट है जो कश्ती को बताती है किनारा करीब आ गया है, राह दिखाती है उनको। तो लाइट हाउस ऑपरेटर्स भी होते हैं। इससे रिलेटेड तो फिल्म्स भी इतनी है भाई वहां पर। तो ये भूत भूत के भी मसले होते हैं बहुत। सही है। विंडो विंडो क्लीनर्स, जो हाई राइज बिल्डिंग के शीशे साफ करते हैं, दे आर ऑल्सो पेड अलॉट। तो आपको पैसे क्यों ज्यादा मिल रहे हैं? क्योंकि आपको कॉम्पेंसेट किया जा रहा है ऑफ द रिस्क यू आर टेकिंग व्हाइल वर्किंग। आपको कंपेंसेट किया जा रहा है ऑफ द रिस्क यू आर टेकिंग।
नहीं, मेल डोमिनेटेड नॉट बिकॉज दे आर फिजिकली डिमांडिंग, बस जनरली मेल डोमिनेटेड, जनरली मेल डोमिनेटेड। सही है, ये इस वजह से भी कि स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी फ्रॉम मेल टीचर्स, ये भी एक रीजन है। मतलब मैंने ऐसे सिनेरियोस भी देखे हैं जहां पर स्टूडेंट कहता है कि नहीं मुझे मेल टीचर से पढ़ना है, फीमेल से नहीं पढ़ना। सही है, अब ये क्या वजह है वो तो बच्चों को ही पता, तो मैंने ये देखा है। तो ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस की भी गलती नहीं है, यहाँ पे चीज डिमांड की है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर ही आपको जब कह रहा है ये चीज, तो फिर आप क्या करोगे? आप उन्हीं टीचर्स को हायर करोगे जो वो डिमांड कर रहे हैं। सही है, ये मैं समझा रहा था आपको, बड़ी जनरल चीज है ये। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन भाई, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी सिनेरियोज हैं, ऐसे भी सिनेरियोज हैं जहां पर आप पर्सन ए और दूसरा पर्सन बी है, दोनों सेम लेवल ऑफ जॉब कर रहे हो, दोनों की स्किल सेम है, हर चीज सेम है दोनों की। पर ए को पता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या पैसे देती है, बी को नहीं पता था ये ऑर्गेनाइजेशन क्या पैसे देती है। तो ए एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, बी एक्सप्लॉइट हो गया। तो जिन लेबर्स को इन्फॉर्मेशन होती है ना, दे आर एबल टू नेगोशिएट अप्रोप्रिएट वेजेस, पर जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो बेचारा एक्सप्लॉइट होता है। यही तो मसला है इम्परफेक्शंस का। ये जो डिजर्विंग वर्कर्स होते हैं उनको भी कम पैसे मिल रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर नीडी। सही है। नॉन पेक्यूनरी बेनिफिट्स, दीज आर बेसिकली नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई मिसाल के तौर पे दो वर्कर्स एक ही ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, बट ए इज पेड लेस बिकॉज उसने गाड़ी का ऑप्शन लिया हुआ है, बी ने गाड़ी का ऑप्शन नहीं लिया हुआ, तो उसकी सैलरी में से गाड़ी के पैसे कट रहे हैं, इसके नहीं कट रहे। वर्कर्स में एक्सपीरियंस वेट डिफरेंसेस ड्यू टू नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स सच एज फ्रिंज बेनिफिट्स। कभी कभार आप कहते हो कि यार भले पैसे कम दे दो, बेनिफिट्स बहुत देते हो यार। सही है। Workers consider and compare the monetary value of the entire package instead of wage only and might settle for lower wages because they are getting too many fringe benefits and too many non-financial benefits. अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि भाई अगर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जैसे एक इकोनॉमी में नहीं, जैसे कुछ एरियाज ऑफ द इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो जाहिर है जब एक एरिया ऑफ द इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो दे द वेजेस विल बी टेंड टू बी लोअर। क्योंकि अगर एक जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है तो मिसाल ऑब्वियसली वहां पर वेजेस कम होंगी। सही, तो ग्रेटर लेबर सप्लाई एंड कंसर्न फॉर जॉब सिक्योरिटी कीप्स द वेजेस लोअर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं कि आपकी जॉब सिक्योरिटी पक्की है, हम आपको काम से नहीं निकालेंगे पर हम आपको पैसे कम देंगे। कुछ लोग इस डर से भी कम पैसों पे काम कर लेते हैं कि यार वो ये कहते हैं कि यार मुझे यहाँ से निकाला नहीं जाएगा। जैसे आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो एक कॉलेज में काम करता है, इज वेरी टैलेंटेड, एक कॉलेज में वो काम करता है और वो एडमिन की जॉब पे है वहाँ पे। ठीक है, मैं मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ तो सबसे बातचीत होती है। तो एक एडमिन से मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला यार तू इतने कम पैसों पे काम क्यों कर रहा है? तो उसने बोला यार सर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि ये निकालते नहीं है जॉब से, यार पक्की जॉब है। इसका मतलब कभी कभार आप कम पैसों पे काम करने के लिए अग्री हो जाते हो जब आपको जॉब सिक्योरिटी होती है। दे आर नॉट रिस्क टेकर्स। घर चलाना होता है उनको, टेंशन होती है, कहते हैं जॉब चलेगी तो क्या करेंगे, कम पैसों पे भी काम कर लेंगे, नौकरी तो पक्की है ना। फिर वो डबल जॉब्स करते हैं, शाम में अलग काम करता है। सही है। तो इन वजहों से भी वेट डिफरेंसेस आते हैं। तो लेबर मार्केट में देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सही, कीप इन माइंड दैट लेबर मार्केट में देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वन इज वेज डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन, जैसे हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का जब मैंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन खत्म करा था। हमने एक क्वेश्चन किया था वेट डिटर्मिनेशन का। वेट डिटर्मिनेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पर मोनोपसनी वाली चीजें आती हैं, वहां पर परफेक्ट लेबर मार्केट आता है, वहां पर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट आता है जो मोनोपसनी वाला सिनेरियो, वहां पर ट्रेड यूनियन आता है, वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन आती है, वहां पर बेसिकली आप पूरी ये सारी कहानियां समझाते हो जो हम इतना टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर एक क्वेश्चन आता है वेट डिफरेंशियल का, जहां पर आप ये सब बातें नहीं बताते, जहां पर आप ये सब बातें बताते हो जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, तो इसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन, ब्रॉड कैटेगरीज, कि आइदर द क्वेश्चन विल बी ऑन वेज डिफरेंशियल्स और वेट डिटर्मिनेशंस। अब आपको पेपर में आइडेंटिफाई करना है कि सवाल वेट डिटर्मिनेशन का है, सवाल वेट डिफरेंशियल का है। ले रहे चीज को सवाल